हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग बोर्ड परीक्षाओं के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। आज साइंस स्टडी पॉइंट पे आपके लिए लाया गया है एक ऐसा टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है बेटा। ये आपके पेपर में 4 नंबर तक के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आप इन प्रश्न को तैयार करते हैं, इस टॉपिक को तैयार करते हैं, तो ये 4 नंबर आपके फिक्स हैं क्लास 10th और क्लास 12th में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले अगर बच्चों आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे मेहनत करके और अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर पाए। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा बेटा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन देखिए क्या होता है ये समझिए। मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ये क्या है, एक पृष्ठ है। यहाँ से मान लीजिए कोई प्रकाश की लाइट आती है और इस तल से टकराने के बाद वापस पुनः फिर से लौट जाती है। यानी अगर आप कहें तो देखिए प्रकाश की किरण आ रही है जिस माध्यम से उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। चलिए ये देखते हैं इसके डेफिनेशन को। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है बेटा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल चिकने पॉलिशदार तल से टकराती है तो उसका यहाँ पे लिखा है अधिकांश होगा, उसका अधिकांश भाग टकराकर वापस लौट जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, प्रकाश की किरण आ रही है और टकराने के बाद वापस पुनः लौट जा रही है। ठीक है बेटा, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है जो समतल पृष्ठ है उससे टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए इसको डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से चीजें होती हैं। आइए देखते हैं बेटा, डायग्राम के हिसाब से चीजों को हम समझते हैं। देखिए जो हमारा डायग्राम है ये आपके सामने अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए हमारा डायग्राम है, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये क्या है, आपको दिख रहा होगा एक समतल पृष्ठ है और यहाँ से एक किरण आ रही है। जो किरण आती है उसको बेटा कहते हैं आपतित किरण, और जो किरण वापस जाती है टकरा के उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और इस जो लाइन आप देख रहे हैं बीच में, इसको अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो एंगल होता है उसको आपतन कोण कहते हैं। और जो परावर्तित किरण है और अभिलंब, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। यानी अगर आप देखिए अभिलंब के थ्रू, अगर आप अपने अभिलंब के थ्रू देखें, जो प्रकाश की किरण आ रही है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और जो टकरा के वापस जा रही है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो आपको ध्यान देना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है वो आपतन कोण होता है, और परावर्तित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है बेटा वो क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। और ये जो बिंदु होती है ये क्या कहलाती है, आपतन बिंदु कहलाती है। तो इस घटना को हम बेटा क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत इजी है, आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा ताकि आपके बोर्ड पेपर में ये 4 नंबर जो हो वो फिक्स हो पाए। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, क्लास 10th और क्लास 12th के लिए, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप जरूर तैयार करिएगा बेटा। जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके कुछ नियम्स हैं, उस नियम को आपको फॉलो करना होगा। देखिए क्या है, पहला पॉइंट कह रहा है, पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उनके बीच खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हो। तो आप फिगर में, डायग्राम में देख सकते हैं कि देखिए ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है और ये जो परावर्तित किरण है, तीनों बेटा क्या है, एक ही माध्यम में है। यानी जिस माध्यम से आ रहे हैं उसी माध्यम में टकरा के वापस चला जा रहा है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है उसको देखिएगा, हमारा बेटा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब फिगर से समझिए, यानी जो आपतित किरण है और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण बेटा क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। फिर से एक बार सुनिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो बेटा कोण होता है वो क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। तो परावर्तन, जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके लिए क्या कह रहे हैं कि जो आई है, यानी आपतन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट, और परावर्तित को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। तो वहां से आई और यहां से आर ले लिया।
यानी यहां पे जो आई जितना एंगल बना रहा है उतना ही आपस ये क्या बना रहा है, आर। यानी कहने का मतलब प्रकाश का परावर्तन तभी होगा जब आई और आर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तब ये प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ये परावर्तन के कुछ नियम थे, इसको जरूर आप ध्यान से पढ़िएगा। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारे बच्चों जो अगला टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, पीछे आपने परावर्तन देखा, अब क्या देखेंगे, अपवर्तन देखेंगे। बहुत सारे बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है कि अपवर्तन और परावर्तन क्या होता है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए प्रकाश का जो परावर्तन होता है, आपने देखा प्रकाश का जो परावर्तन होता है, कोई एक पृष्ठ है, ठीक है, इस पृष्ठ पर क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण आ रही है और टकरा के पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जा रही है। यहां पे एक अभिलंब बना हुआ था, क्या बना हुआ था, एक अभिलंब बना हुआ था, ठीक है। यहां पे एक थीटा कोण बना हुआ, यहां पे भी थीटा कोण। इस किरण को हमने आपतित किरण कह दिया, इसको परावर्तित किरण कह दिया, और ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला परावर्तन कोण। तो देखिए ये क्या, ये जो सिस्टम है ये क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। अभी हम जो बात करेंगे वो क्या कहेंगे, अपवर्तन की बात करेंगे। तो देखिए जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए लिखा हुआ है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम, कोई एक माध्यम चाहे वो सघन हुआ, देखिए माध्यम दो ही पढ़े होंगे आपने, सघन और विरल पढ़ा हुआ है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी जाना चाहिए जैसे वो अपने रास्ते से क्या हो जाती है, भटक जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझिए मेरी बात। आइए देखते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन जो होगी कैसे होगी, यानी सघन और विरल का अंतर कैसे होगा, आप इस चीज को समझिएगा। ठीक है, ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखिएगा। चलिए देखिए जो प्रकाश का घटना है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल का मतलब बेटा हवा, हवा जो होते हैं, हवा के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो विरल मतलब बिगर का मतलब, विरल का मतलब क्या होता है, दूर दूर पार्टिकल हो, यानी उनके दो पार्टिकलों के बीच की दूरी क्या हो, बहुत ज्यादा हो, ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन का मतलब पास पास दो पार्टिकल हो, जैसे ये देखिए ये पार्टिकल एक है, दूसरा पार्टिकल ये, तो सघन माध्यम होगा, और एक पार्टिकल यहां दूसरा पार्टिकल यहां, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, विरल माध्यम बोल सकते हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। आपको ध्यान देना है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल से कहां जा रही है, सघन में जा रही है, यानी हवा से कांच में जा रही है, वायु से कहां जा रही है, कांच में। एग्जांपल के लिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी प्रकार जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, उल्टा कर दीजिए, यहां पे देखिए आपने ध्यान से समझा होगा कि विरल माध्यम से कहां जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, और यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि सघन से कहां जा रही है, विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। कहने का मतलब जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित होकर ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, और वहीं जब ये सघन से विरल में जाएगी तो ये कहां चली जाएगी, दूर हट जाएगी। आइए इसको स्ट्रक्चर के द्वारा यानी चित्र के द्वारा हम समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन की घटना को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, डायग्राम के साथ आपके पेपर में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करिएगा। देखिए आपने ऊपर पढ़ा हुआ है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिए ये विरल है और ये क्या है, सघन है, ये क्या है, विरल है और ये क्या है, सघन है। देखिए ये प्रकाश की किरण जो है बेटा वो आ रही है, प्रकाश की किरण क्या हो रही है, ये आ रही है। अब देखिए इसको आना कैसे चाहिए, ऐसे, जैसे डैश वाली लाइन क्या है, ये सीधी लाइन दिखा रही कि ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है ये इसका जो पाथ होता है वो विचलित हो जाता है। आप देख रहे हैं ये लाइन जो दिखाई जा रही है दूसरी डैश 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 वाली लाइन तो ओरिजिनल लाइन है, यानी ये लाइन सीधी होनी चाहिए, तो ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन क्या हो रहा है ये विरल से सघन माध्यम में आ रही है तो अपने पास से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, और अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, ये बेटा झुक जाएगी, यानी ये अभिलंब की तरफ चली जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे ये अभिलंब की तरफ झुक गई, यानी यहाँ पे एक चीज आपको पकड़ने वाली चीज है, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज
लीजिए कि आई जो ऊपर वाला आपतित यानी जो विरल माध्यम में बना कोण सघन माध्यम कोण की अपेक्षा बड़ा होता है, यानी आई का मान ज्यादा होगा, यानी आई वाला जो कोण होगा ज्यादा होगा, आर क्या होगा, छोटा होगा। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। देखिए सघन से आप कहां आ रहे हैं, विरल में आ रहे हैं। जब आप बेटा सघन से विरल में आएंगे तो देखिए क्या होना चाहिए, ये देखिए प्रकाश की किरण ऐसे चल रही है, इसको सीधी आनी चाहिए, डैश डैश करके ये दिखाया गया। लेकिन क्या होता है, जैसे ही सघन से विरल में आएगी तो अपने पास से विचलित होगी और अविलंब से ये देखिए दूर की तरफ भाग रही है। तो यहां पे जो आई कोण होगा वो छोटा हो जाएगा और आर कोण क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बेटा ये प्रकाश का अपवर्तन था। आज हमने बात किया प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह नोट्स और वीडियो आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो, एक नई सोच के साथ अगली वीडियो में।